तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरो की संख्या बतानी है कि कुछ भी नंबर दे रखा होगा उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिखा है कि कोई एक नंबर है 2432000518। अब इसमें कितने ज़ीरो होंगे ये बताना है। तो अब देखो इसमें ज़ीरो होंगे कि इसमें एक भी ज़ीरो नहीं होगा, इसको ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो हम वो बताते हैं जो लास्ट में डिजिट होती है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर 8, इसके बाद में 3 डिजिट हैं ज़ीरो की, तो मतलब कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे 3 होंगे। अब इसमें देखो लास्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं, 4, तो मतलब इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे 4 होंगे। बेसिकली एंड में जितने ज़ीरो हैं वही में बताने होते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे। अब जैसे कि ये देखो एक चीज़ और बताओ, जैसे जो ज़ीरो बनता है हमारा 5 और 2 के पेयर से ही बनता है। हमेशा हमेशा जब भी ज़ीरो बनेगा 5 और 2 के पेयर से बनेगा। जैसे 5 दूनी 10, तो 10 आया तो इसमें हमारा एक ज़ीरो होगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई फैक्टर ऐसा है 2 दूनी 4 या फिर 5, तो अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसकी वैल्यू करके ये आएगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारा एक ही है क्योंकि लास्ट में देखो एक है, तो इसमें भी हमारा एक ज़ीरो होगा। अब देखो क्योंकि एक ज़ीरो कैसे पता लगाया, देखो इसे 5 और 2 इसका सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक ज़ीरो होगा। अब यहाँ देखो कोई ऐसा फैक्टर आया आपके पास, देखो अब यहाँ पर एक 5 और 2 का पेयर ये बन रहा है, एक 5 और 2 का ये पेयर बन रहा है, मतलब कि 2 पेयर बनने इसमें 2 ज़ीरो होने चाहिए। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 दूनी 200। तो देखो अब यहाँ भी 2 पेयर बन रहे थे तो यहाँ भी 2 ही ज़ीरो हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो अभी इन दोनों पेयर में जो कम होता है वही ज़ीरो, वही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, मतलब कि यहाँ पर 5 की पावर 2 ज़्यादा है, तो मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे। अगर मान लें यहाँ पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 होता, तो भी हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे 2 ही होते, क्योंकि इन दोनों के पेयर में जो कम होता है वही हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। जैसे कि आपके पास कोई फैक्टर आए, 2 की पावर 9 आया और 5 की पावर 3 आया। अब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनने के लिए मैंने बताया था कि हमारा 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, तभी हमारे ज़ीरोज़ होंगे। जितने ये होंगे पेयर उतने ही हमारे ज़ीरो होंगे। जैसे इसमें 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 13 है, तो मतलब कि अब जो इसमें कम पावर वाला होता है वही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे 2 की पावर 9 है तो यहाँ पर 9 ज़ीरो होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर 9 होंगे। अब देखो 2 की पावर 7, 5 की पावर 3। अब देखो अब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 होंगे। अब 3 का मतलब ये है कि देखो इनका जो पेयर बनेगा ना, 5 का जो 5 की पावर 3 है, इसका पेयर यहाँ से 2 के साथ 3 ही बन सकता है। यानी ये मान लो कि इसका मतलब ये होगा कि 2 5 का एक पेयर ये बना, फिर 2 5 का एक पेयर ये बना, 2 5 का एक पेयर ये बना, तो इनसे हमारे ज़ीरोज़ बनेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। ठीक है, अब जैसे ये है 2 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 23। अब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो कम वाली पावर है वही लेते हैं, तो 17, इसमें नंबर ज़ीरो 17 आएगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, जैसे अब आता है फैक्टोरियल का सीन कि अब जैसे कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल है नहीं। अब इस 5 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो बताने हैं हमको। तो 5 फैक्टोरियल, पहले तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है कि हमको 2 और 5 के पेयर देखने हैं। तो 2 और 5 का सिर्फ एक ही पेयर है। अब जगह तुम इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 है नहीं। अब तुम्हारा नॉर्मल जो फैक्टर आएगा इसमें 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 ये रहे, एक ये रहा है नहीं, इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता कि बाद में चाहे 3 है 7 है, उनसे कोई मतलब से हमारा 2 और 5 से है। अब इसमें जितनी जिसकी कितनी कम पावर होगी वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये, अब इसको भी हम जब लिखेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमको इसमें देखना है कि हमारे 5 कितने। अब देखो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं 10 को। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको भी लिख सकते हैं 2 3 6, 5 तो हमारा है ही, इसको हम ये लिख सकते हैं है नहीं। अब ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 के कितने वो बने हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, मतलब कि यहाँ पर 2 की पावर 8 आया। और बाकी सब मतलब नहीं होता, मैं 3 या 6 7 कितने। अब 5 का पेयर दो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब कि 5 की पावर 2। तो मतलब कि अब देखो इस
इसमें हमारा 5 की पावर 2 है, तो मतलब कि हमारा 2 ज़ीरोज़ होंगे, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे। अब देखो ये तो होता है मेथड इसको करने का। अब जैसे कि मान लो कि अब आपको तो पता है इसमें 2 ज़्यादा होंगे ही, है नहीं। फैक्टोरियल में हमेशा 2 तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि 2 के फैक्टर देखो 8 मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, हर जगह से 2 निकल के आते हैं, लेकिन 5 के कम होते हैं। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारे 10 फैक्टोरियल था, 10 को यहाँ लिखो, फिर इसको 5 से डिवाइड करो। अच्छा 5 देखेंगे, 5 कितने, 5 दूनी 10, 2 बार डिवाइड हो गया। तो मतलब कि ये है कि जो यहाँ पर आता है वही हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब 5 हमारे उतने होते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मान लो कि आया, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 आएगा। अभी एक क्वेश्चन और आगे सोल्व होगा तब समझ में आएगा, फिर और आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें बताने। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि 8 8 तो 9 जो है हमारा, ये फैक्टोरियल तो हुआ हमारा। अगर हम 8 to 9 फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे तो उसमें ये तो लिख देंगे 8 to 9, फिर इससे 8 to 8 ऐसा कर करके डॉट 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 3 2 1 ऐसा करके। तो मतलब कि ये हमारा, इसका मतलब यही है कि ये हमारा फैक्टोरियल दिया हुआ है। अब देखो, अब मैंने बताया था, अब जहाँ भी आएगा फैक्टोरियल, जहाँ भी आ जाए वहाँ पर 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो 2 को हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे 5 को यहाँ पर। जैसे कि 8 to 9 है, इसमें बताना कि कितने 5 होंगे। तो 5 पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अभी कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है। अब बाकी रिमाइंडर बचा उसे देखते हैं, बस यहाँ तक तो पूरा पूरा जा रहा है। फिर इसको फिर से 5 से डिवाइड करो, बराबर करके फिर से लिख दो, 5 दिया 15, फिर 1 बचा, 5 दिया 15, ठीक है। 33 बचा। अब इसको फिर से 5 से, जब तक 5 से पूरा डिवाइड नहीं हो तब तक करते रहो। 5 छंग 30, देखो 7 35 करेंगे, 35 बड़ा होगा, इसलिए एक छोटा कम से करते हैं। अब फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से करो, 5 एकम 5 है नहीं। अब देखो जो भी हमने डिवाइड करके लिखा है, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब इन सबको जोड़ लो, मतलब कि 165 प्लस 33 प्लस 6 प्लस 1। अब इन सबको जोड़ के जो भी आएगा वही आंसर होगा। अब जोड़ लो तुम, 6 1 7 10, 15 के 5, हंसी लगा 1, 6 9 0, हंसी लगा 1 2। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारे 205 होंगे, ठीक है। ये है नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि ये है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10, यह कर करके 100 तक है। मतलब कि ये है कि ये जो है 100 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब 100 फैक्टोरियल है। अब देखो, अब तुम 100 फैक्टोरियल में अब तुम वो निकालो कि इसमें कितने 5 होंगे। 5 निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे लिख लो, जब तक 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाए। 5 चौ 20। अब देखो ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 ही रहेगा, ठीक है। अब जो भी हमारे ये आए हैं इन सबको जोड़ लो, 24, मतलब कि इसमें हमारे 24 नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। अब देखो हम 2 इसलिए नहीं देख रहे हैं, अगर मान लो कि आप देखो, अगर ये तो 5 निकाला, तुम 2 भी निकाल सकते हो कि इसमें कि 2 कितने होंगे, 2 कितने होंगे, उसका भी निकालने का तरीका यही है। जैसे 100 था हमारा, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10 0, फिर से करो 25 बार जाएगा, फिर से करो 12 बार जाएगा, फिर से करो 6 बार जाएगा, फिर से करो 3 बार जाएगा, फिर से करो 1 बार जाएगा। अब ये बार देखो तुम, तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 50 60 70 80, ऐसा कर करके बहुत पावर आएगी। तो इसलिए हम इसको करते ही नहीं है, हमारा कम पावर देखते, कम इसमें ही आएगी हमारी, ठीक है। इसलिए हमारा जो मैंने बताया था कि ये हमारी बहुत, देखो अब तुम फिर भी बता दूँ, 50 60 70 80 80 87 87 90 90 और ये 97। मतलब कि यहाँ पर देखो तुम, 2 की पावर 97 है और 5 की पावर 24 है। तो जो कम वाला होता है हम वही तो लेते हैं, तो इसलिए हमारा 24 हमारा ये आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो में 24 होंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, 33 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 36 गुणा। अब देखो एक बात बताओ, ये मैंने बताया था कि अगर यो बिल्कुल कंटिन्यू चलता है 33 34 35 36 37, तो लास्ट वाला होता है ना 973 फैक्टोरियल, ये पूरा फैक्टोरियल होता है। लेकिन ये तब होता है जब ये हमारा 1 से लेकर ये पूरा जाए 97 तक, 973 तक, 1 से लेकर होता है। लेकिन ये हमारा जा रहा है 33 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसमें एक काम करो, अगर आप 973 फैक्टोरियल है, ठीक है, इसके जीरोज़ निकालो, बाद में हम माइनस कर दें, जहाँ पे 32 तो बचा,
जैसे 1 2 3 कर करके 32 फैक्टोरियल के 0 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब तुम पहले इसमें देखो 973 में 5 देखो कितने आएंगे, 5 कम 5, 5 नम 45, 5 चौक 20, ठीक है। अब फिर 5 से करो जब कट रहा है, 5 दिए 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से करो, 5 सत्ते 35, फिर 5 से जाएगा, 5 कम 5, जब तक 1 नहीं आ जाता या फिर जब तक पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो तब तक करते रहते हैं। अब देखो, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा ये, ठीक है। चलो जोड़ेंगे, पहले 20 को कर दें 32 फैक्टोरियल में, वो देखते कितने हमारे 0 होंगे। 5 छंग 30, फिर से चला 5 कम 5, मतलब इसमें तो हमारे 7 ही होंगे सिर्फ, ठीक है। और अब इसमें देखते कितने होंगे, 7 8 8 16 46 और 194 में ये जोड़ दो, 10 14 यानी 240। अब 240 ही टोटल आया। अब देखो यहाँ, अब 240 में से अब 7 घटा दो, क्योंकि 7 फैक्टोरियल हमारे फालतू की तो लिए 32 तक, तो इसमें 7 घटा देंगे तो 233 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे हमारे, ठीक है। इन क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यही है, क्योंकि हम फैक्टोरियल शुरू से लेके चलते हैं 1 2 3 4 ऐसा करके, और यहाँ पे 20 से सीरीज़ दे रखी है, तो पहले 33 से स्टार्ट है तो 32 तक हम माइनस भी करने होंगे ना। अब देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने इस टाइप का, देखो सीरीज़ बिल्कुल सही है, 13 14 15 16 ऐसा कर करके 1163 तक जाएगा, लेकिन ये फैक्टोरियल तभी होता है जब हमारा 1 से स्टार्ट होता। तो अभी हमें 1 से 12 तक फिर फैक्टोरियल माइनस करने पड़ेंगे। तो पहले हम इसमें देखते हैं इसमें कितने हमारे 5 हैं। 5 से करो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दिया 15, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर से 5 से करो, 5 चौक 20, 5 छंग 30, फिर 5 से 5 नम 45, फिर 5 से जाएगा, 5 कम 5, हमारे इतने 5 ही हो गए। अब इसमें देखो 112 तक में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इतना ही आएगा। तो मतलब ये 26 हमें माइनस भी करने पड़ेंगे। अब टोटल ये है हमारे 10 56, 232 में आपको 56 जोड़ दो तो 6 8, 5 से 8, 200। अब 228 में से 26 तुम घटा दो तो 2 6 2, मतलब कि 262। इसमें हमारे 262 हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। 2 हमने इसलिए देखा क्योंकि 2 तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, हमें जो कम पावर है वो लेना होता है ना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा 1 × 3 × 5 × 7 × 9 ऐसा कर करके पूरा 255 तक दे रखा है। लेकिन इसमें ध्यान दो, ये हमारा फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 3 4 यहाँ पर 2 मिस है, 4 मिस है, 6 मिस है, ये होता तब जाकर हमारा फैक्टोरियल था। तो अब इसमें बताना हमें इसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। अब मैंने आपको एक बताई थी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होने के लिए 5 और 2 का पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें 5 तो बहुत हैं, 5 यहाँ भी मिल जाएगा, 5 10 में मिल जाएगा, वो 10 तो आएगा नहीं, 7 के बाद 11 आएगा, ऐसा कर करके इसमें भी 5 है। लेकिन 2 हमारा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे ओड नंबर हैं, ठीक है, सारे ओड नंबर हैं। क्योंकि 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद यहाँ 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद हमारा 15 आएगा, लेकिन 2 कहीं भी किसी से नहीं निकलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे 0 होंगे, इसमें 1 भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बोल दिया कि 1 3 5 7 ऐसा कर करके 2 की पावर 5 7 है नहीं, यहाँ तक तो प्रूफ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 7 यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, अब इसमें से तो 5 बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, ठीक है, पर 2 की अब ये तो बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, क्योंकि देखो 5 में भी निकलेगा, यहाँ से 15 में निकलेगा, 7 18, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लंबी संख्या है तो इससे तो ज़्यादा निकल जाएंगे। तो इसमें आंसर 7, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में 7 हो जाएगा। जैसे 5 की पावर कितनी हो, 2 की पावर कितनी हो, जो इनमें कम होता है वही हमारा आंसर होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ देखो, अब ये रखा है 2 4 6 8। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल तो वहाँ से होता है कि हाँ 1 2 3 4 ऐसे सीरीज़ बनती है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ तक 2 कॉमन लेना, मतलब ये 2 यहाँ से भी कॉमन लोगे, यहाँ से भी लोगे, यहाँ से लोगे, यहाँ तक जाएगा। तो इसको ना पहले 2 से डिवाइड करके देख लिया करो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 कम 2 2 कम 2 0, मतलब कि 210। तो यानी आप यहाँ से 2 की पावर 110 कॉमन लोगे, तब जाके हमारा ये होगा। तो अब इसमें से हर किसी में 2 से डिवाइड कर दो फिर, क्योंकि 2 तो सब में से कॉमन लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 या 4, फिर डॉट 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 कर करके 110 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई।
जब भी हमको ऐसी कोई सीरीज़ दे रखी होगी जिसमें से हम 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेने के लिए हमको हर एक टर्म में से 2 कॉमन लेना है। तो इसलिए हम यहाँ से इसे 2 से डिवाइड करके देख लो, 110 आ गया, तो इतने ही हमें 2 कॉमन लेने पड़ेंगे। तो 2 की पावर 110 कॉमन ले लिया। अब हमारा ये जो बन गया है अंदर, ये हमारा 110 फैक्टोरियल बन गया है। ठीक है, अब 110 फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल मैंने आपको बताया, पहले 5 देखते हैं क्योंकि 2 तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो 5 निकालो, इसमें कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब कि 26। तो यानी 5 की पावर 26 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो हमारे 26 हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ये है, अब आपको यहाँ दिया है, अब यहाँ से काम करो, 2 की पावर 4 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो हमारा बना है, ये हमारा 4 फैक्टोरियल बना है। अब 4 फैक्टोरियल में आप 2 तो बहुत हैं, अब 5 देखोगे तो 5 एक भी नहीं निकलेगा, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं निकल रहा ना। 5 तो मिल ही नहीं रहा, 2 के पेयर बहुत ज़्यादा है, पर 5 का एक भी नहीं है। अब जैसे ये है, अब हमारा ये आया, अब इसको सिंपल से हम पहले जोड़ लो, 8 9 10 10 20। अब 20 है, अब इसमें एक ही 0 होगा, नंबर ऑफ ज़ीरो इसमें 1 हो गया। अब जैसे क्वेश्चन देखो, आपके पास ही मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है, 10 की पावर 17 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है वही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। क्योंकि अब एक बात बताओ, ये है 10 की पावर 17, मतलब कि मान लो कि ऐसा कर कर कितनी दूर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो, हाँ सॉरी, हाँ ये जो 10 की 17 ये गुणा में खाते जुड़ती हैं, सॉरी हाँ मैं भूल गया था। हाँ, तो इस जो मल्टीप्लाई है, आपको पता है गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो जब ये है तो इन सब की पावर को जोड़ दो, 17 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अब इसको जोड़ोगे तो इसमें आएगा 24। तो मतलब इसे नंबर ऑफ जीरोज में 24 होंगे, क्योंकि गुणा में पावर हमारी जुड़ती हैं। अब देखो इसका ये सेम एग्जाम्पल कन्फ्यूजन दूर करने के लिए नहीं लिया है। अगर मान लो आपके पास दिया 10 की पावर 17, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, यानी अब इसमें क्या होता है, जिसकी कम पावर होती है वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर चलिए तो बहुत लंबी टर्म होगी, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। अगर मान लो आपके पास 10 की पावर 5 हुआ, प्लस 10 की पावर 3 हुआ, प्लस 10 की पावर 2 हुआ। अब इसमें आप अगर देखोगे तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो ये तो लिखोगे 5 जीरो ये हो गए, अभी 10 की पावर 3 है, ऐसे लिखोगे, ये 2 जीरो है, ऐसे लिखोगे। अगर आप जब इसको जोड़ोगे तो 0 0 1 1 0 1, तो नंबर ऑफ जीरोज में 2 ही आएंगे ना, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा कम पावर होती है प्लस में वही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा कम पावर 3 की है तो इसका 3 नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि कुछ भी ऐसा है उसको अगर फैक्टोरियल बनाना है तो इसमें से पहले आप 10 कॉमन ले लो आप, क्योंकि अगर 10 कॉमन ले लोगे, अब देखो 10 कितने कॉमन लेने, 420 तक है, अब इसको 10 से डिवाइड करके देख लो, 10 डिवाइड को 49 जाएगा, तो 10 की पावर 49 आप कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे हर, क्योंकि 10 इसमें हर जगह से कॉमन लेना है, 10 यहाँ से भी, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, ऐसा कर करके 490 बार कॉमन लेना है। तो अब इसमें देखो, तो यहाँ पे 10 कॉमन लेने को हैं, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ऐसा कर कर 49 तक जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर तुम यहाँ देखोगे तो 2, ये इसको अगर तोड़ोगे 2 की पावर 49 इंटू 5 की पावर 49 में तोड़ोगे इसको। ठीक है नहीं, अब तुम 2 की पावर 49 यहाँ भी है, यहाँ भी। अब इसमें देखो, अब 49 में कितने 5 होंगे, 5 9 45, 5 9 5, तो 9 1 10। ठीक है, तो 10 इसमें भी होंगे, तो अब इसमें देखो 5 10 इसमें भी हो गए, 5 की पावर 10, तो यानी तुम्हारे पास 5 की पावर 49 इंटू में 5 की पावर 10, इसको जोड़ोगे तो 59 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो यहाँ देखो, अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया, अब मैंने बताया था कि अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें प्लस हो, तो इसमें जिसकी सबसे कम पावर होती है वही हमें नंबर ऑफ जीरो होते हैं, 10 की पावर 2 होगा। क्योंकि मैंने बताया था अगर आप देखोगे, अगर इसको 10 इसमें 4 जीरो है तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे, या 13 है तो 13 वाला ऐसे लिखोगे, क्योंकि सबसे कम वाला जो होगा वो यहाँ होगा। ये पहली 1 दे देगा ना अगर यहाँ कुछ भी आएगा। अब यहाँ तो कितने जीरो होते हैं इधर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट का होता है, इसलिए जिसकी कम पावर है वहीं जीरो होते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अभी रैंडमली क्वेश्चन दे दिया है,
कि ये बिल्कुल रैंडमली बताओ कि इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। कुछ पता ही नहीं है, 10, 11, 17 कहीं से भी कुछ भी दे दिया, तो पहले आप इसको फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे इसको 2 और 5 में तोड़ सकते हो आप। ये तो 11 है, प्राइम नंबर है, कहीं नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। इसमें से 2 निकल सकते हैं, 11 इंटू 2, इसमें से 2 निकल सकते हैं, इसमें से निकल सकते हैं 5 इंटू 5, 5 और 25, इसमें 5 और 6 में 5 और 6, और 6 को 3 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, है नहीं, 1 2 यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको देखो, 11 इंटू 5 में निकलेगा। अब 48 को आप यहाँ करके देखो, इसमें बहुत सारे 2 निकलेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 मतलब ये 4, यहाँ 2 की पावर 4 निकलेंगे। अब इसमें देखो कितने क्या निकला है। अब 2 देखो कितने होंगे, 1 2 3 3 और 1 4, 7 हो गए, 2 की पावर 7 हो गई। अब 5 कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में 5 होंगे, क्योंकि जो कम है। ओके, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से, बाकी अगली वीडियो में।